ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्रीशुकोवाच इत्थं शरत्स्वच्छजलां पद्माकरसुगन्धिना न्याविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युतः। कुसुमितवनराजिसुस्मिभृङ्गं द्विजकुलं घुष्टशरः सरिन्महेन्द्रं मधुपतिर्वगाह्य चारयन् गाः सह पशुपालबलं चुकूजवेणुं तद्भजश्रियः आश्रुतवेणुगीतं समरोदयम्। कश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुम् आरब्धः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तं मनसो नृपः। वराहपीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयाः पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियां के मन में जो भाव है उसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि शरद ऋतु के कारण वह वन बहुत ही सुंदर हो रहा था। जल बिल्कुल साफ था, निर्मल था। जलाशयों में खिले हुए कमल के फूल और उनकी सुगंधी मंद मंद हल्की हल्की वायु के साथ चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किए। सुंदर सुंदर पुष्पों से भरा हुआ हरे हरे पेड़, पंक्तियों से मतवाले भंवरे जगह जगह पर गुनगुना रहे थे और अनेक प्रकार के पशु पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, मतलब चहचहा रहे थे, अनेक प्रकार की बोली बोल रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। जैसे लगता था कोई संगीत बज रहा हो। मधुपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुस कर के गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी सुंदर मधुरतान छेड़े अर्थात बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण की वह बंसी की ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को और उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय बड़े प्रेम से भर गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप और उनके गुणों को और बंसी की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगे। ब्रज की गोपियों ने बंसी की ध्वनि और माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य ही, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन और भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलन की इच्छा और भी बढ़ गई। उनका मन उनके हाथ से निकल गया। वे मन ही मन
वहाँ पहुँच गई जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। अब उनकी वाणी बोलें कैसे, वे उनके साथ वर्णन में असमर्थ हो जाती हैं। वे मन ही मन देखने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर की पंख है और कानों में कनेर के पीले पीले फूल हैं। शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला बनी है और वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट के जैसा सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत पर अर्थात होठ से लगाए हुए हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी उत्तम व वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी अधिक सुंदर बन गया था। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह बंसी की ध्वनि जड़ और चेतन समस्त प्रकार के प्राणियों के मन को चुरा लेती थी। गोपियों ने उसे सुना और उसे सुन करके उसका वर्णन करने लगी और वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और भगवान श्री कृष्ण को पाकर के आलिंगन करने लगी। ये सब गोपियाँ केवल अपने मन में सोच रही हैं, वहाँ पर पहुँची नहीं हैं। वो जब बांसुरी की ध्वनि सुनी तो मन से उसी जंगल में वो पहुँच जाती हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे और उसके बारे में जैसा जैसा उन लोगों ने सुन रखा था कि ऐसा ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसी प्रकार से उनको देखने लगी और वो अपने मन से सोचने लगी और मन मन में ही वो उनका आलिंगन करने लगती, जैसे हम सपने में कोई वस्तु देख रहे हों। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम नहीं है। वह कौन सा लाभ है, वह यही है कि जब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक करके वन में ले जा रहे हों या लौट करके ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख रही हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहें। अगर हम भगवान को अपने स्वप्न में देखते हैं तो भी ये हमें मानना चाहिए कि हम भगवान को ही देख रहे हैं, क्योंकि भगवान वो स्वप्न हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। अगर हम सपने में भी देखते हैं तो वास्तविकता में हम उनको देख रहे होते हैं। कई बार हम आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हम उनका स्पर्श कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे मन में ऐसी बात, ऐसी भावना और ऐसा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में वैसी ही स्थिति है, क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे मन से दूर नहीं है, हमारे मन के अंदर समाये हुए हैं। भले आंखें ढकी हुई हैं लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं, वो हमारे आंखों के सामने है। तो वास्तविकता अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है, साधारण बात नहीं होती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और मेरा उसका अनुभव ही है। मैं एक बार पद्म पुराण पढ़ रहा था, मैंने देखा ऐसे आंखें, थोड़ी सी आंख झपकने लगी तो ऐसे ही हो गए। तो हमारा हरिद्वार में मंदिर था, उसका मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमे का फैसला होने वाला था। तो मैंने देखा कि भगवान के मंदिर के ठीक सामने एक जगह है और जगह से जैसे यहाँ पर ऐसे मंदिर है और मंदिर से ये वाली जगह है और यहाँ पर यहीं से सीढ़ियाँ ऐसे नीचे, एक सीढ़ी इधर नीचे जाती है, एक सीढ़ी इधर नीचे जाती है। तो मैं वहीं पर हूँ और देख रहा हूँ एक करीब 4-5 महीने का बालक या 6 महीने का घुटनों के बल चल रहा है, हाथों में कंगन है, झुन 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 बज रहा, बहुत ही सुंदर अत्यंत, पाँव में भी है और मैं ऐसे ही बैठे बैठे देख रहा हूँ। तब तक मैंने ये देखा कि बालक को सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है
और जैसे मैंने उस बालक को पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया कि वो गिर न जाए, मैं पकड़ूं, और तब तक वो पद्म पुराण हमारे हाथ में आ गया। कुछ भगवान राम की ही लीला शायद वहाँ पर हम पढ़ भी रहे थे। और 2-3 दिन ही हुआ था इस घटना को देखे, मुकदमे में हमारी विजय हो गई और मंदिर हमें मिल गया। मंदिर मिल गया मतलब भगवान मिल गए। तो तात्पर्य यह है कि वो स्वप्न नहीं होता है, वो केवल हमारे हृदय की बात परमात्मा और हमारे में जब एकता होती है तो वो प्रकट दिखलाई देता है। तो ऐसी कभी भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे भगवान हमें क्षण भर के लिए ही दिखलाई दिए, लेकिन वो दिखलाई देते हैं। वो संभवतः वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, हम तुमसे दूर नहीं हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलों और मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहर आने लगा। भगवान बलराम जी नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ते थे। तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों उनके बीच में बैठ जाते हैं, जैसे भगवान और बलराम दोनों बैठ जाते हैं एक साथ में, बाकी सारे ग्वाल बाल उनके चारों तरफ एक गोलाई में बैठ जाते थे और मधुर संगीत की तान छेड़ देते। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, वे वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पुनर्जन्म में न जाने कौन सा ऐसा साधन और भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के आधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस नहीं बचता है, तो नहीं छोड़ता, और बांसुरी उनका सारा रस पी लेती है। ये बहुत सुंदर जो एक उनका रसखान का सवैया है, उसमें बहुत सुंदर वो बताते हैं कि ये जो बांसुरी हमारी सौत यही है कि जब देखो तब उनके मुख पर लटकी रहती है, उनके ओठों पर लटकी रहती है, चिपकी रहती है। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदनियाँ आज कमलों में से कमलों के सींचने वाली हृदनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देकर के श्रेष्ठ पुरुष के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़ करके आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। कमलों के मतलब भगवान की ओठ कमल के समान सुंदर है, इसलिए वो शायद कमल कह रही है। फिर दूसरी सखी कहती है, अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक को पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। ये सब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, उनके सुंदरता के बारे में। एक प्रकार से वो स्पेशली उस बांसुरी के से जलन, बस वो ये सब उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। हे सखी, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली को बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर के उसी के ताल पर नाचने लगते हैं। यह देख करके पर्वतों की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर के खड़े हो जाते हैं। जब प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूर्ख बुद्धि वाली ये हरिणियाँ भी बंसी की तान सुन करके अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नंदनंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देखने लगती हैं, निहारने लगती हैं।
अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उनके ऊपर अपने को न्यौछावर नहीं कर पाती हैं। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। ये कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां भी जब युवतियों को आनंद देने वाले सौंदर्य और शील के खजाने भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर के वे अपने विमान पर सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ? दूसरी सखी कहती, सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है तब वे अपने धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता है, वह कमर से खिसक करके जमीन पर गिर जाती है। तुम देवियों की तो बात ही क्या कर रही हो, इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे श्री कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं। कान ऐसे कर लेती हैं। क्या कह रहे हैं सुने, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? तो दूसरी कहती है, अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर के वे उन्हें वहीं पर विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक रहे हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों की थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे अपने दूध पीते पीते अचानक ही बंसी की ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध घूंट न उगल पाते हैं, न निगल पाते हैं। मुंह जहाँ जहाँ उनके मुंह में दूध है वैसे लेकर के सुनने लगते हैं। वो एकटक मतलब गाय तो गाय, बछड़े भी देखने लगते हैं। उनकी सब के सब अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उनके हृदय में होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। ये ज्यों के त्यों ठिठके जहाँ के जहाँ वैसे ही वो रह जाते हैं। गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष एकटक नैनों से भगवान श्री कृष्ण के रूप और उनकी सुंदरता को प्यार भरी चितवन से देख देख करके निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़ करके केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता और गौ और पशु पक्षियों की बात ही क्या करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों की नहीं देखती? इनमें भंवर दिख रहे हैं। उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र इच्छा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण को पकड़ करके कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रहे हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है और वे उनके ऊपर मड़राने लगते हैं और वे श्यामघन
अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बना करके तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हों। नहीं सखी उनके बहाने तो वे अपने जीवन को ही न्यौछावर कर देते हैं। दूसरी कहती, अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की भिलनियों को ही धन्य और कृतकृत मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? दूसरी कहती है कि इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण प्यारी को देखती हैं तभी वे इनके हृदय में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। उनके हृदय में भी प्रेम का रोग लग जाता है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थल पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी हुई होती है, और वे जब वृंदावन के घास और पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाता है, और ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उन्हें भी उन तिनकों से छुड़ा करके अपने स्तनों पर मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार से अपने हृदय की प्रेम की पीड़ा को शांत करती हैं। यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके भाग्य देखो तो सही। हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंद रहता है। इसकी भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों ग्वाल बालों और गऊओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है और गऊओं के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदरा और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह गिरिराज धन्य है। इन सांवरे सरोने गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब ये सिर पर नौवना दोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेट करके और कंधों पर भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रख करके गायों के एक वन से दूसरे वन में हाँक करके ले जाते हैं, तब हाथों में ग्वाल बाल भी होते हैं, तब साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अंचल को वृक्ष को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी की और क्या चमत्कार है सुनाऊं। वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और उसी में तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में अपने आप उठने लगती है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब हेमंत ऋतु आई है, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं। क्यों परेशान हो तुम लोग? क्या हुआ? पहले तो वीडियो खत्म होने वाला